एक गांव के बाहर खेत में खुदे हुए थे बहुत सारे गड्ढे। शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा, इन गड्ढों का रहस्य, जो लोग धैर्य से काम नहीं लेते हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हैं और वे किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा प्रचलित है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। इस दौरान वे आसपास होने वाली घटनाओं से भी जीवन में सुख शांति बनाए रखने के उपदेश देते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक ही खेत में इतने सारे गड्ढे देखकर सभी शिष्य हैरान थे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने एक साथ इतने गड्ढे क्यों खोदे हैं। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत कृपया बताएं, एक खेत में इतने सारे गड्ढों का क्या रहस्य है? बुद्ध ने कहा, इस खेत के मालिक ने पानी की खोज करते हुए इतने गड्ढे खोद दिए हैं। वह कुआं खोद रहा था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। थोड़ा सा गड्ढा खोदने पर पानी नहीं निकला तो उसने दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। दूसरे में पानी नहीं निकला तो तीसरा गड्ढा खोदा। इसी तरह उसने खेत में जगह जगह गड्ढे खोद दिए। अगर पर धैर्य के साथ एक ही जगह पर गड्ढा खोदते रहता तो उसे पानी जरूर मिल जाता। कथा की सीख, जिन लोगों में धैर्य की कमी है वे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जल्दबाजी में काम सुधरते नहीं है बल्कि बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। बार बार रास्ता बदलने से लक्ष्य हासिल होगा या नहीं, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बार बार रास्ता बदलने का कारण क्या है और बदलाव कैसे किया जा रहा है। इसे विस्तार से समझते हैं। दारवाडमान व्यापार, जब बार बार रास्ता बदलना सही हो सकता है। कई बार परिस्थितियां बदलती हैं और यदि हम पुराने तरीके से चिपके रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सही समय पर रास्ता बदलना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। जब पुराना रास्ता काम नहीं कर रहा हो, यदि कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कई सालों तक वही तरीका अपनाने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा, तो उसे अपने अध्ययन पद्धति में बदलाव करना चाहिए। कोई बिजनेसमैन यदि देखता है कि उसकी रणनीति बाजार में काम नहीं कर रही तो उसे नया तरीका अपनाना चाहिए। जब कोई बेहतर अवसर दिखे, अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा हो लेकिन उसे महसूस हो कि उसका असली जुनून कला में है, तो रास्ता बदलना उसके लिए बेहतर हो सकता है। अगर कोई नौकरी में है और उसे कोई अच्छा व्यवसाय करने का अवसर मिलता है तो बदलाव उसके भविष्य को सुधार सकता है। जब नई तकनीक या जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यदि किसी को एक नया तरीका मिलता है जो पुराने तरीके से बेहतर है तो रास्ता बदलना ही बुद्धिमानी होगी। डिजिटल मार्केटिंग में यदि कोई नया ट्रेंड आ जाए तो उसी के अनुसार अपनी रणनीति बदलना जरूरी होगा। जब बार बार रास्ता बदलना गलत हो सकता है। बिना सोचे समझे लगातार रास्ता बदलने से सफलता मुश्किल हो सकती है। धैर्य की कमी से बार बार रास्ता बदलना। कई लोग थोड़ी मुश्किल आते ही अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं, जिससे वे कभी किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है, फिर एमबीए करने लगता है, फिर कोई दूसरी परीक्षा देने लगता है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में सफलता मुश्किल होगी। बिना प्लानिंग के रास्ता बदलना। अगर कोई व्यक्ति बिना सही योजना बनाए सिर्फ जोश में आकर बार बार रास्ता बदलता है तो वह असफल हो सकता है। मान लीजिए कोई बिजनेस खोलता है, फिर अचानक उसे बंद कर किसी दूसरी फील्ड में चला जाता है, फिर तीसरी। इससे अनुभव भी सही से नहीं बनता और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। लक्ष्य को ही बार बार बदलना। रास्ता बदलना और लक्ष्य बदलना दोनों अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपना लक्ष्य ही बदल रहा है तो उसे सफलता मिलना कठिन होगा। उदाहरण, पहले डॉक्टर बनने का सपना देखना, फिर क्रिकेटर बनने का, फिर म्यूजिक में जाना। इससे समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। सही संतुलन कैसे बनाएं? सही दिशा में मेहनत करें। अगर कोई रास्ता काम कर रहा है तो उसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं। लचीलापन बनाए रखें। अगर जरूरत हो तो प्लान में बदलाव करें, लेकिन लक्ष्य को न बदलें। अनुभवी लोगों से सलाह लें। जो लोग सफल हैं उनसे सीखें कि कब और कैसे रास्ता बदला जाए। छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं। हर असफलता का मतलब रास्ता बदलना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ धैर्य की जरूरत होती है। निष्कर्ष, अगर बार बार रास्ता बदलना सोच समझकर, अनुभव और प्लानिंग के साथ किया जाए तो यह सफलता दिला सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे सिर्फ धैर्य की कमी या डर के कारण रास्ता बदलना नुकसानदायक हो सकता है। सही दृष्टिकोण अपनाकर परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। गौतम बुद्ध ने क्यों कहा, निडर होकर आगे बढ़ो और मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। जाने आज की बुद्ध वाणी
निडर होकर बढ़े आगे, किसी काम की शुरुआत नहीं करना और सागर तय न करना। इन्हीं 2 कारणों से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। ठीक इसी तरह से मुश्किलों से घबराकर बहुत लोग काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो अपने आप में पॉजिटिविटी रखें और निडर होकर काम करें। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। आलसपन और कामचोरी से जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं सुखी और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है मेहनत। इसीलिए मूर्ख लोग को बेकार और बुद्धिमान मेहनती कहलाते हैं। इसलिए जीवन में सफल बनने या कुछ हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं हासिल नहीं होता है। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता परछाई की तरह हमारा पीछा करती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक बने और सकारात्मक सोचें। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके खुश रहने और पॉजिटिव सोचने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। व्यक्ति के सोच से जीवन बदल सकता है और बिगड़ भी सकता है। कहा जाता है कि आपकी सोच का निर्माण 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से होता है। इसीलिए खुश रहिए और अच्छा सोचिए, अच्छी संगत में रहें। गौतम बुद्ध ने कहा कि जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र अधिक खतरनाक है, क्योंकि जंगली जानवर जब हमला करता है तो वह आपके शरीर को चोटिल करता है, लेकिन बुरा मित्र सीधे आपके मन पर घाव करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होगी आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। वर्तमान में जिएं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज में जिएं और भविष्य की चिंता न करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। भविष्य की चिंता हमेशा आपको परेशान और चिंतित करती है, लेकिन अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आप अपना आज सुधार लेंगे। गरीबी दूर करने का सही तरीका क्या है? प्रश्न अच्छा है, पर मैं अपने विचारों के साथ आपके जवाब को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। गरीबी है क्या? सबसे बड़ी बात तो यही है, हमारी सोच में गरीबी है, हमारे कर्म में गरीबी है। हम गरीब नहीं हैं। आपसे हम पूछते हैं, कौन सबसे ज्यादा अमीर है इस दुनिया में? कौन गरीब नहीं है? है कोई अमीर जो अपने सामने मरते अपने परिवार की जान पैसे से ला सकता है? या है कोई अमीर जो अपने परिवारजनों का दाह संस्कार पैसे से करता, लकड़िद्धि की जरूरत नहीं? या है कोई जो मरने के बाद अपने बैंक बैलेंस और चांदी सोना पे जाता है? नहीं ना। वही चीजें उसे भी नसीब होती है जो सबको अपनी पूरी लाइफ में किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। हाँ, कंपटीशन करे, इससे लाइफ में एक नया चैलेंज और नई राह मिलती है। अब आपके जवाब देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे पका रहा है, सिर्फ गरीबी है क्या और क्यों? ये अपने सोचा कभी कहीं ना कहीं गरीबी की देन हम ही है, जो किसी कार्य को आज और कल में महीनों निकाल देते हैं। सर्वप्रथम लोगों से खुद को कंपेयर करना छोड़ दे, हो सके तो कंपटीशन करे, वो आपको नई राह पे ले जाएगा। गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में अपनी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद ना करें। साइड में कुछ करते रहे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सही बनी रहे। प्राइवेट नौकरी ज्यादा समय तक ना करें। अगर लगे हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बरच रही, तो मजबूर मजदूर बनने से अच्छा उसका त्याग करे। अपना छोटा ही सही खुद का धंधा या व्यवसाय चालू कर देखा जाता है। एक चाय पान वाला भी पूरे दिन में आपसे ज्यादा पैसे निकाल लेता है, वो भी 1000 से 1500 रोज। जहां तक हो नौकरी कहीं भी करे, पर व्यवसाय अपने शहर क्षेत्र में डाले जहां आप पले बढ़े। आपको आपके शहर से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, आपको फायदा भी मिलेगा। आपके निजी क्षेत्रों में व्यवसाय करना। नौकरी के दौरान अपने इनकम का कुछ हिस्सा अपनी जमा पूंजी रखे, जो किसी स्थिति में आपके काम आ सकता है। फिजूल खर्ची पे रोक लगाए, पार्टी पब इत्यादि में कम जाए, दोस्तों से मिलकर रहे और जहां तक हो अच्छे दोस्त बनाए और उनके साथ कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करे। रोजगार का नौकरी के अलावा अलग एक जरिया बनाए जो आपकी मुश्किल घड़ी जैसे इस टाइम बहुत ज्यादा मदद करता है। ज्यादा पैसे के चक्कर में गलत रास्ते पे ना निकल जाए, उसका ध्यान रखे और जितना मिले उतने में संतुष्ट रहे। परिवार को खुश रखे, वही आपके अमीर होने का प्रमाण होते हैं। परिवार में साथ समय बिताए, उनकी छोटी छोटी खुशियों में उनका सहयोग करे। अपनी पत्नी को अपना पूरा सहयोग दे, अपनी माँ के चेहरों में हंसी दे
और पिता को किसी चीज की कमी ना महसूस हो। बस यही अमीर होने प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक गांव के बाहर खेत में खुदे हुए थे बहुत सारे गड्ढे। शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा, इन गड्ढों का रहस्य जो लोग धैर्य से काम नहीं लेते हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हैं और वे किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा प्रचलित है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। इस दौरान वे आसपास होने वाली घटनाओं से भी जीवन में सुख शांति बनाए रखने के उपदेश देते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक ही खेत में इतने सारे गड्ढे देखकर सभी शिष्य हैरान थे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने एक साथ इतने गड्ढे क्यों खोदे हैं। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत कृपया बताएं, एक खेत में इतने सारे गड्ढों का क्या रहस्य है? बुद्ध ने कहा, इस खेत के मालिक ने पानी की खोज करते हुए इतने गड्ढे खोद दिए हैं। वह कुआं खोद रहा था लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। थोड़ा सा गड्ढा खोदने पर पानी नहीं निकला तो उसने दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। दूसरे में पानी नहीं निकला तो तीसरा गड्ढा खोदा। इसी तरह उसने खेत में जगह जगह गड्ढे खोद दिए। अगर पर धैर्य के साथ एक ही जगह पर गड्ढा खोदते रहता तो उसे पानी जरूर मिल जाता। कथा की सीख, जिन लोगों में धैर्य की कमी है वे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जल्दबाजी में काम सुधरते नहीं है बल्कि बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। बार बार रास्ता बदलने से लक्ष्य हासिल होगा या नहीं, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बार बार रास्ता बदलने का कारण क्या है और बदलाव कैसे किया जा रहा है। इसे विस्तार से समझते हैं। दार्वडमान व्यापार। जब बार बार रास्ता बदलना सही हो सकता है, कई बार परिस्थितियां बदलती हैं और यदि हम पुराने तरीके से चिपके रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सही समय पर रास्ता बदलना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। जब पुराना रास्ता काम नहीं कर रहा हो, यदि कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कई सालों तक वही तरीका अपनाने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा तो उसे अपने अध्ययन पद्धति में बदलाव करना चाहिए। कोई बिजनेसमैन यदि देखता है कि उसकी रणनीति बाजार में काम नहीं कर रही तो उसे नया तरीका अपनाना चाहिए। जब कोई बेहतर अवसर दिखे। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा हो लेकिन उसे महसूस हो कि उसका असली जुनून कला में है तो रास्ता बदलना उसके लिए बेहतर हो सकता है। अगर कोई नौकरी में है और उसे कोई अच्छा व्यवसाय करने का अवसर मिलता है तो बदलाव उसके भविष्य को सुधार सकता है।